बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेटा, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग किडनी की एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ज़रा बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। जब भी इंसान फूड को इनटेक करता है, अपने जिस्म के अंदर लेके जाता है, तो उस फूड में कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन हैं, लिपिड हैं और न्यूक्लिक एसिड हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फूड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तब्दील कर देता है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तब्दील कर देता है, लिपिड्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तब्दील कर देता है, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में तब्दील कर देता है। उसके बाद ये डाइजेस्टिव सिस्टम इन तमाम चीज़ों को ब्लड के अंदर डिफ्यूज करवा देता है। ब्लड इन तमाम चीज़ों को, यानी ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड को, फैटी एसिड को, न्यूट्रिएंट्स को, साल्ट्स को जिस्म के हर सेल तक पहुंचा देता है। बेटा, हर सेल रेस्पिरेशन के अमल से गुजरता है। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की रेस्पिरेशन नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल पैदा करती है। इसका मतलब यह हुआ कि हर सेल के अंदर अमोनिया और इसी तरह के दूसरे नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल पैदा होंगे। ये तमाम नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल सेल्स के लिए टॉक्सिक हैं, इसलिए हर सेल इनको एलिमिनेट करना चाहता है। तो सेल्स अपने इस नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स को या वेस्ट मटेरियल को ब्लड को दे देते हैं। ब्लड इन नाइट्रोजन वाले कंपाउंड को, पर्टिकुलरली जिसमें अमोनिया होगा, लिवर को डिलीवर करते हैं। लिवर यूरिया साइकिल के जरिए इनको यूरिया में तब्दील करता है। यूरिया में तब्दील करने के बाद लिवर इन नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल को ब्लड को देता है और ब्लड इनको किडनी तक डिलीवर कर देता है। तो बेटा, आज के टॉपिक में हम लोग सबसे पहले किडनी के मुख्तलिफ पार्ट्स उनको स्टडी करेंगे। तो आए वन बाय वन चेक करते हैं कि किडनी किन हिस्सों पर मुश्तमिल है, ताकि जब हम लोग एक्सक्रीशन इन मैन पढ़े तो हमें टर्मिनोलॉजी का अच्छी तरह से पता हो। बेटा, याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया था इस किडनी का सबसे बाहर वाला पोर्शन कैप्सूल कहलाता है। इस कैप्सूल के अलावा ये वाला जो पोर्शन है, इसे बेटा नाम दिया जाता है कॉर्टेक्स का, रीनल कॉर्टेक्स। इस पोर्शन को नाम दिया रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स के आगे किडनी का दूसरा मेजर पोर्शन शुरू हो जाता है, जो यहां से लेकर यहां तक होगा। इसे बेटा नाम दिया जाता है रीनल मेडोला का। बेटा, रीनल मेडोला आगे दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। एक को कहा जाता है आउटर मेडोला, ये जहां पर रेज नजर आ रही हैं, ये सारा पोर्शन आउटर मेडोला कहलाता है। इसी मेडोला का इनर पोर्शन, ये वाला जो रीजन है, इसको नाम दिया जाता है इनर मेडोला। इस मेडोला में जो रेज बेटा नजर आती हैं, याद रखिएगा, इनको नाम दिया जाता है मेडलरी रेज। इसके बाद बेटा किडनी का ये वाला पोर्शन जो गहरा है, इसे नाम दिया जाता है पेपिला। और इस पूरे पोर्शन को कभी कभार हम लोग रीनल पायरामिड का नाम भी
देते हैं। इसके बाद बेटा जहां पर इनर मेडोला एक छोटी सी नाली में खुलता है, इसे नाम दिया जाता है माइनर केलेक्स। दिस पोर्शन इज माइनर केलेक्स, दिस पोर्शन इज माइनर केलेक्स, इट इज आल्सो माइनर केलेक्स, it is also minor calyx and it is also minor calyx। बेटा माइनर केलेक्स जहां सारे के सारे मिलते हैं, दिस पोर्शन इज नोन एज मेजर केलेक्स। मेजर केलेक्स के बाद जहां से ये नाली किडनी से बाहर निकलना शुरू होती है, इस हिस्से को बेटा नाम दिया जाता है पेल्वस। इट इज नोन एज रीनल पेल्वस। ये रीनल पेल्वस जब किडनी से बाहर आती है, ब्लैडर की तरफ जाती है, इसका डायामीटर थोड़ा सा छोटा हो जाता है पेल्वस की निस्बत, इस पोर्शन की निस्बत, तो इसे बेटा नाम दिया जाता है यूरेटर का। इसके अलावा बेटा किडनी का ये वाला पोर्शन जहां से ज्यादातर नालियां किडनी के अंदर दाखिल होती हैं, इस पोर्शन को नाम दिया जाता है रीनल हाइलस का। यानी ये वो मुकाम है जहां से ज्यादातर चीजें इस किडनी के अंदर दाखिल होंगी। इट इज नोन एज रीनल हाइलस। अच्छा, एक तो हमने देखा कि ये यूरेटर यहां से निकल रही है, यहां से बेटा एक ब्लड वेसल इसके अंदर दाखिल होती है जिसे नाम दिया जाता है रीनल आर्टरी, जो मैंने यहां पर ड्रा नहीं की, लेकिन लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि उस आर्टरी का नाम होता है रीनल आर्टरी। वो आर्टरी आगे जाके किडनी के अंदर छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड, फिर सब डिवाइड होती है और पूरी किडनी में मौजूद नेफ्रॉन को ब्लड प्रोवाइड करती है। तो बेटा रीनल आर्टरी के बाद एक नाली यहां से ब्लड को बाहर लेके आती है, उसे नाम दिया जाता है रीनल वेन का। और बेटा किडनी का आखिरी पोर्शन जो इस डायग्राम में अभी मैंने शो नहीं किया, वो है नेफ्रॉन, और यही असल में किडनी का फंक्शनल यूनिट है। बेटा मैं एक मरतबा फिर जल्दी जल्दी जरा रिपीट कर देता हूं कि किडनी के कौन कौन से हिस्से हम लोगों ने इधर पढ़े, और इनके नामों का हमें और इनकी पोजीशन का अच्छी तरह पता होना चाहिए, ताकि जब हम लोग किडनी की फिजियोलॉजी को पढ़ें तो अच्छी तरह चीजों को समझ सकें। तो बेटा एक तो इसका आउटर मोस्ट पोर्शन जो था वो था कैप्सूल, फिर कॉर्टेक्स था, फिर मेडोला था इनर पोर्शन। मेडोला के आगे दो हिस्से थे, आउटर मेडोला एंड इनर मेडोला। फिर इसमें मेडलरी रेज भी थी, ये वाली। इसके बाद पेपिला था, ये गहरा हिस्सा। इसके बाद माइनर केलेक्स था, ये वाले पोर्शन। उसके बाद मेजर केलेक्स था, ये वाला पोर्शन। उसके बाद पेल्वस था, पेल्वस के बाद यूरेटर थी जो लीड करती है टुवर्ड ब्लैडर। उसके बाद ये पोर्शन था हाइलस। इसके अलावा रीनल आर्टरी थी जो ब्लड को अंदर डिलीवर करेगी, और रीनल वेन थी जो ब्लड को बाहर निकालेगी, और आखिर पर इस किडनी का फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन।